हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग ने क्लास 8 की चैप्टर ख़त्म कर चुकी है। कौन सी ख़त्म कर चुकी है? दहन और ज्वाला एकदम एंड कर दी। और आज उसके साथ साथ हम लोग ने क्लास 9th में प्रवेश कर चुकी है। और क्लास 9th में क्या पढ़ने वाले हैं और कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसमें मज़ा आएगा या नहीं, आज इस वीडियो में वही बात करेंगे। सबसे पहले जो चैप्टर को स्टार्टिंग करने वाले हैं हम लोग, उसमें मज़ा तो आना चाहिए ना पढ़ने में। बिना मज़ा के क्या चीज़ होता है। अब उस चैप्टर में मज़ा है या नहीं है, पहले आज का लेक्चर सुनने के बाद ही आप लोग को पता चलेगा। तो देखते हैं। तो वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल लर्न विद स्मार्ट वर्क। देखो, क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। देखो, इस चैप्टर क्लास 9th का जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं उसका नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। इंग्लिश में क्या बोला जाए? मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक, अब पता करते हैं पहले ये पदार्थ क्या होता है। इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ने वाले हैं पदार्थ क्या होता है। देखो, पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरे, स्थान छेके, अवरोध उत्पन्न करे, वही तो है पदार्थ। नहीं समझ में आया? स्थान घेरे, स्थान छेके क्या होता है? देखो, हम खुद यहाँ पे खड़ा हैं, स्थान छेके हैं, छेके हैं ना, वही तो है पदार्थ। हम है पदार्थ। जी हाँ, पदार्थ हैं। ये क्या है? पदार्थ। और जिस पे हम लिख रहे हैं यानी बोर्ड, वाइट बोर्ड, ये क्या है? एक पदार्थ है। चलो हम लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या यहाँ पदार्थ है? बिल्कुल पदार्थ है। हम हैं या ना हैं, ये है गैसीय। अब पदार्थ को भी 3 भागों में बांटा गया है, और वो भाग कौन सा है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ओके, देन अभी हम लोग ये जानते हैं कि इस चैप्टर में आखिर हम लोग को पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। हम लोग को ये भी पढ़ना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। साथ में ये भी पता करेंगे मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, किस पदार्थ का कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है, कौन सा पदार्थ का कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये लोग पता करेंगे। अब मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यनांक और क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, क्लियर? उसके बाद हम लोग बात करेंगे ठोस। अगर पदार्थ 3 भागों में बटा गया है, ठोस, द्रव, गैस, ये तो पता करेंगे आगे। और लेकिन उसमें जो ठोस है वो भी 2 पार्ट में बटा है। उसमें से अब वो कौन से पार्ट में बटा है, देखो एग्जांपल में लेते हैं। ये बोर्ड है और एक लेते हैं रसमलाई, गुलाब जामुन ले लेते हैं। अब देखो वो भी वो दब रहा है, बट ये नहीं दबता। ये दोनों ठोस में कौन सा चीज़ का डिफरेंट है, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। राइट, देन स्टार्ट करने से हम लोग ये पहले जानते हैं कि पदार्थ क्या है। तो लिखो, स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन और जो अवरोध उत्पन्न करे पदार्थ कहलाता है। राइट, अब बोलोगे क्या अवरोध क्या होता है? कौन कौन सा टॉपिक में दिक्कत होगा? अवरोध, द्रव्यमान, आयतन। राइट, द्रव्यमान क्या होता है, आयतन क्या होता है, अवरोध क्या होता है, इसको क्लियर करेंगे तो क्या पदार्थ चुटकियों में मसल देंगे आप लोग। अभी तो आप लोग ऐसे ही खेल खेल में पदार्थ को उड़ा दिए होंगे। कोई भी चीज़ का स्थान छेके वो पदार्थ है। दुनिया में हर एक चीज़ पदार्थ है। अवरोध, देखो पहला बात, अवरोध क्या होता है? जा रहे हैं, कोई वस्तु आ गया, टकरा गए, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे उधर पार होने से रोक दिया गया, यानी कि मेरे मार्ग को रोक दिया। मेरे मार्ग को कौन रोका? जो बीच में वस्तु है। राइट, इसका मतलब अवरोध कौन हुआ? ये बीच वाला वस्तु जो मेरे मार्ग को रोका है, वही। यानी कि जो मेरा मार्ग रोक दे वही अवरोध है। जैसे कि देखो एक चीज़, देखो ये हैंड है, जा रहा, आराम से जा रहा, बट ये इसको रोक दे, उधर जाने ही नहीं दे रहा। अवरोध कौन होगा? रोकने वाला हमेशा अवरोध होता है। रोकने वाला हमेशा अवरोध होता है। राइट, अब देखो सिंपल लैंग्वेज में अवरोध को लिख दो, वस्तु के द्वारा रुकावट। अवरोध का मतलब होता है वस्तु के द्वारा मार्ग में रुकावट। हम जा रहे थे, कोई और रोक दिया, अब जो रोका है वही अवरोध है। ठीक, अब चलते हैं द्रव्यमान की तरफ।
अब द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान कुछ नहीं होता, मतलब कुछ नहीं होता। वस्तु का वजन द्रव्यमान कहलाता है। जी जी जी, सीधा वस्तु का जितना वजन होगा द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान का मतलब होता है वजन, वस्तु का वजन। ठीक, अब आयतन का मतलब क्या होता है? आयतन का मतलब होता है वस्तु के द्वारा कितना स्थान छेक रहा है। मतलब देखो मेरा आयतन क्या होगा, ऐसे सट गए। अब देखो मेरे स्थान के पीछे से घेर लो आकृति को, सपोज करो हम लोग एक क्वेश्चन बैंक उठा लिए। अब क्वेश्चन बैंक को देखते हैं, इसको यहाँ पे रख दिए। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको आयतन को समझा रहे हैं। पूरे बोर्ड में से सिर्फ इतना भाग छेका, उसको हम लोग लिख। एक बुक लिए थे, उसको यहाँ पे बनाए, उसका आकार बता दिए, वो कितना स्थान छेका। वो वस्तु था, उसके द्वारा कितना स्थान छेका गया, बस इतना। अगर मापा जाए तो ये 20 मीटर है, ये 10 मीटर है, राइट। बस इतना ही लिख लो। आयतन का मतलब होता है राइट। एनी प्रॉब्लम? अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें, हम आपका ज़रूर सॉल्यूशन करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे, कोई भी ठोस पदार्थ होता है, कोई भी गैसीय पदार्थ होता है, वो चीज़ जो है कैसे हवा में उड़ती है। अगर ये कठोर है तो कैसे कठोर है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे, अगर ठोस है किस कणों से मिलकर बनी होती है, और ये कणों से मिलकर अगर बनी होती है तो ये एक दूसरों से कैसे जुड़ी होती है, राइट। अर्थात इसका मतलब ये हो रहा कि हम लोग इस चैप्टर में पदार्थ की जानकारी करेंगे। हमारे चारों ओर जितने पदार्थ हैं, यहाँ तक कि पदार्थ में ठोस काहे न हो जाए, ठोस द्रव्य गैस कोई भी चीज़ क्यों ना हो जाए, उसके बारे में हम लोग आकलन करेंगे, ठीक से पढ़ेंगे और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। अगर उस टॉपिक में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं और मैं आपको आंसर दूंगा, वो भी वीडियो के साथ। आज का सेशन ख़त्म हो चुका है। आज का टॉपिक था मैटर इन आवर सराउंडिंग का इंट्रोडक्शन, आज ख़त्म हो चुका है। ठीक, तो कल हम लोग इसी चैप्टर के आगे पढ़ेंगे। अब क्या आगे पढ़ेंगे वो हम लोग कल डिसाइड करते हैं, बट इस चैप्टर को छोड़ के मत जाइएगा। इस चैप्टर में मज़ा है, बहुत ज़्यादा मज़ा है। तभी तो पता करेंगे पानी कितना में खोलता है, पानी कितना में खोल रहा है, पदार्थ क्या है, गैस कब है, कैसे गैस उड़ रहा है, कोई चीज़ कैसे कठोर है, तभी तो जानेंगे। इसीलिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्लास 9th का चैप्टर मज़ा है पढ़ने में। ठीक, देखो हमारे दोस्तों, क्लास 6 से क्लास 7 क्लास 8 में साइंस बुक साइंस चलता है ना, कि केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी अलग अलग, राइट। देन इसीलिए हम लोग एक एक चैप्टर के पढ़ते आएँ और आज हम लोग डायरेक्ट क्लास 9th के चैप्टर में ही प्रवेश कर चुके हैं। देन इसको ख़त्म करके ही दम मारेंगे। देन अभी के लिए इतना ही, बाय। कल मिलेंगे 8 बजे।